मोदी जी लगे हुए हैं हर चीज को बेचने पे, बुरी तरीके से बेच रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं। बेच तो दी, थोड़ा बहुत जो बच रहा है वो भी बिक जाएगा। भाई साहब कह रहे बेच दिया, आप कह रहे बढ़िया काम। इधर कुछ नहीं बिका, पता है कुछ नहीं बिका सर, कुछ नहीं बिका, सब बढ़िया हो क्या क्या बिक गया बताइए थोड़ा। रेलवे बिक गया, बिका कैसे नहीं है? हमारी जो फौज है, फौज ही बिक गई। हमारे फौज जो हमारी फौज है 4 साल की रहेगी, सारी नौकरी खत्म कर दी, और क्या चाहिए? एयरपोर्ट बिक गए, यहाँ तक कि जो नाम है नाम तक के बिक गए लोगों के। अडानी और अंबानी हो गए देश के मालिक, और नहीं है कोई कुछ भी। 192 सांसदों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। जब विपक्षी खत्म हो जाएगा तो चलेगा कैसे देश? जो तुम चाहोगे वही होगा, तानाशाही उन्हीं की चलेगी, और चल रही है बीजेपी की। मगर ये गलत है, देश ऐसे नहीं चलता, सबको साथ मिलाकर के चलना चाहिए, ऐसे नहीं है। अगर मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी का विकास ना हो रहा, ना विकास हो रहा, ना सबका हो रहा है विनाश। रियलिटी तो ये है, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ अभी भेज देंगे 2 पुलिस वाले मेरे घर पर, नुके साले बिठाओ हवालात में लाके। यही बेकार है। तो मतलब क्या क्या काम आपको बेकार लग रहे हैं, जो नहीं हो, जो काम होना चाहिए था, क्या आपको कमियां लग रही है उसमें? पहली बात तो सभी की सुननी चाहिए, जो भी विपक्ष बैठा है विपक्ष की भी सुने, ऐसा नहीं है विपक्ष क्या चाह रहा है। दूसरी बात, जो ये उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा है, ऐसा अच्छा है क्या? गलत है। उपराष्ट्रपति है कहाँ? अब तो मोदी और अमित शाह हैं, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। धनखड़ जी उपराष्ट्रपति नहीं है, इनको पता नहीं है उनकी सुनवाई हो कहाँ रही है? सुनवाई कहाँ हो रही है? मेरा कहने का मकसद ये है, किसी को नहीं सुना जा रहा। किसी की मजाक बनाना, वो भी उपराष्ट्रपति की, तो ये अच्छा है क्या? ये गलत है, मजाक बना, ये गलत है। मजाक बना कौन रहा है? मजाक बना कौन रहा है? आपको नहीं पता किसने मजाक बनाया? नहीं अभी तक मुझे बताओ मजाक बन कौन बने? मजाक खुद ही बन, टीएमसी। अच्छा, खुद ही राष्ट्रपति खुद मजाक बन रहे हैं। देखो इस चीज को लोग बाग बोलते रहे और कैसे बोलेंगे? खुद ही तुम्हारे देखना में आ रहा होगा इस चीज को। टीएमसी के सांसद हैं, ठीक है, बंगाल से, वो उनकी मजाक बना रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल के काम आपको अच्छे लगे? केजरीवाल सबसे बड़े आज केजरीवाल वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में जो है ना उनके जो है देख लीजिए डिप्टी सीएम जो है वो जेल में है, और बढ़िया है भाई, यूपी के लिए भी केजरीवाल बढ़िया है। हाँ केजरीवाल बढ़िया है, केजरीवाल आ जाए। रियलिटी तो ये है। बहन बेटी को तो तुम भी अपनी सेफ कर सकते हो, क्यों रात को उन्हें कमाने के लिए भेज रहे हो? क्या नाम हुआ भाई साहब? गुलफाम नाम भी है मेरा। आप ये बताओ, आप अपनी बेटियों को काम पे भेज रहे हो, क्या घर में आदमी मर गए क्या कमाने के लिए हो? जो बेटियों को बाहर आप भेज रहे हो रात में कमाने के लिए हो? अब तुम देखो, तो काम नहीं कर सकती क्या महिलाएं? क्या यार काम करना दिन का करो ना, रात का क्यों करवा रहे हो? कहने में सीधे काम करना चाहिए, महिलाएं आगे बढ़ेंगे, देश की तरक्की होगी। महिलाओं को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को नौकरी करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल के काम आप अच्छे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि डीटीसी में महिलाएं फ्री, और भाई साहब पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ, और अभी तक एक के साथ एक दारू भी फ्री थी। तो मतलब अभी तक नहीं हुई है दारू, आज तक भी फ्री नहीं हुई है। अभी दारू वारू के साथ एक थी, कुछ भी नहीं फ्री है। मिली थी मेरे भाई, मिली थी, मिली थी, क्यों नहीं मिली? आपको मिली थी? नहीं, आप कैसे मान रहे हो? बताओ किसे मिली? यहाँ इतने लोग खड़े, बताओ किसे मिली फ्री? खाली चुनाव का मुद्दा बनाया गया है कि एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री मिल रही थी मेरे भाई, वो माननी पड़ेगी। मेरा कहना ये है, यहाँ किसी को मिली, सुन तो लो, अगर मिली भी, मोदी जी तो बैग भर भर के नोट दे रहे हैं, पूरा देश ही दे दिया। अगर उन्हें शराब दे दी, कौन सा गुनाह कर दिया? आम पब्लिक का तो फायदा क्या? अपने घर तो ना भरा उसने, उसके नाम तो कुछ भी नहीं है। अगर फ्री दे दी ठीक है, मान ली हमने आपकी बात, शराब ही दी ना, अपने घर तो लेकर नहीं गया, लोगों को दे दी, उसने फ्री कर रहा था। इतने महंगे महंगे पर्दे लगा रहे हैं, टॉयलेट लाखों करोड़ों का आ रहा है, कहाँ है उनका? बताओ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यूपी के अंदर। कहाँ है बताओ? यहाँ थे विजयनगर में, जाके देख लीजिए। अभी अगर एक भी टॉयलेट में आप टॉयलेट करके दिखा दो, हम आपकी बात मान जाएंगे। नहीं भाई साहब कह रहे कि इतना बेकार काम हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि बढ़िया। शौचालय दिखा दो डीएवी चौक पे, एक भी देख लो शौचालय डीएवी चौक पे, एक भी दिखा दो। मेरे भाई खालिद है मेरा नाम। खालिद जी, देखिए कितने लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई साहब हो ही नहीं रहा। लोग हैं ये सच नहीं बता रहे, लेकिन ये घबरा रहे हैं। ये बताइए भाई, सच बताएं, लोग नहीं घबराइए, नहीं बताइए भाई साहब, जो रियलिटी है। भैया देखो ऐसा सर जो है, ये जो भैया कह रहे हैं टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट क्यों नहीं है? टॉयलेट देखो वहाँ जाके, आप टॉयलेट बना हुआ है, बना नहीं है भैया? थाने पे बना हुआ नहीं है? थाने पे नहीं बना? पेशाब करके दिखा दो, हम आपको मान जाएंगे। चलो अभी चल रहे, कैमरा लेके वहीं चलते टॉयलेट में, अगर ये पेशाब करके दिखा दे उसके अंदर, हम मान जाएंगे। पेट में निकल जाएगा, अपने घर ही चले जाओ टॉयलेट का। अच्छा, जिस तरीके से देखिए मेन मुद्दा होता है रोजगार का, चाहे देखिए चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो या कोई भी हो, रोजगार ना मोदी दे पाए हैं ना केजरीवाल दे पाए हैं। 11 लाख नौकरियों का वादा उन्होंने किया था, वो भी नहीं दे पाए हैं। और जिस डीटीसी की बात आप कर रहे हैं, महिलाएं फ्री,
उसमें अभी कितने कर्मचारी जॉब छोड़कर गए हैं जिन्होंने हड़ताल की है। मेरे भाई साहब, डीटीसी घाटे में चल रहा है मेरे भाई, तो क्या सही है फ्री करके घाटे में चला दे? एक बात बताइए, आपने बसों के नाम ले दिए, सब चीज आपने कह दी, शिक्षा भी तो फ्री की है उसने, स्कूल भी तो बनाए हैं उसने, उस काम को भी तो बताओ, हॉस्पिटल भी तो फ्री है। वो कहीं और से ला नहीं रहा, वो देश से ला रहा है, देश में ही चला रहा है। दिल्ली पूरी संभाल रखी है उसने, इन पे क्यों नहीं संभाल रहा? देश चलाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अपने स्टेट चलाना चाहिए, लेकिन भाई साहब घाटे में भी तो नहीं जाना चाहिए। कहाँ है घाटे में? आपको नहीं पता? जब एक बार सारा घाटा तो मोदी जी कर रहे हैं, सब मोदी जी तो जो प्रधानमंत्री घाटा कर रहे हैं, अगर वो कर लेगा तो कौन सा गुनाह कर देगा? अच्छा, जब वो सारा मतलब, बेच रहे हैं, हाँ। वो भी क्या फर्क पड़ रहा है? मगर पब्लिक का फायदा हो रहा है, पब्लिक का फायदा हो रहा है। पब्लिक को क्या चाहिए? अपना फायदा, पब्लिक का पूरा फायदा हो रहा है। पब्लिक का होना चाहिए, देश चाहे घाटे में चला जाए। जब हमारे कह रहे थे, भैया कह रहे हैं दिल्ली का लाल किला बेच दिया। और क्या भाई गिरवी रख रखा है दिल्ली का लाल किला? हाँ, पता है भैया किसने खरीदा लाल किला? किसने? बाहर की कंट्री ने खरीदा है यहाँ का। हाँ, और पहले पता है 10 रुपए टिकट किसने खरीदा लाल किला का? किसी की खरीदने की, इंडिया वालों का 10। अरे किसी की औकात है, किसी की औकात नहीं है जो लाल किला खरीद ले, समझा ना? अलग ही बता रहा है। क्या नाम? प्रिंस नाम है। प्रिंस ये आराम से तथ्यों पर बात, देखिए सबको बात रखने का। प्रिंस भाई एक मिनट मेरे भाई, आराम से तथ्यों पर। देखिए जब पूरी बात का पता नहीं होता ना, तो थोड़ा सा समझ के बोलना चाहिए। मेरे भाई पता क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं आप? कितने पढ़े लिखे? 10th पास कर रखी है मैंने, 10th पास कर रखी है। भाई साहब लीज पे देने में और बेचने में अंतर होता है। अगर आपको कोई रख रखाव के लिए कोई चीज दे रहा है अपना, ये भाई साहब एक मिनट सुनिए, ऐसे नहीं मेरे भाई, तथ्यों पर बात, आराम से बात। अगर ये भाई या ये भाई आपको अपना घर रख रखाव के लिए दे रहे हैं, कहीं बाहर रहते हैं, आपको दे दिया रख रखाव के लिए कि अब आप जो है आपको इतनी मैं सैलरी दूंगा और आप जो है मेरे घर का रख रखाव करना, तो आपने खरीद लिया वो? है लिया? बात बेच दिया भाई साहब? नहीं। तो फिर कैसे? बेचना नहीं कह सकते वो आप। तो गलती है ना, कुछ भी अपने वो पे दिया गया है ना कि बेचा गया है, ये रियलिटी है। ऐसा नहीं है, जो सही है वो सही है। लेकिन आप ये तो मानते हो कि हर चीज बेची जा रही है या नहीं बेची? बताइए तो क्या क्या? एक तो लाल किला तो आपने क्लियर कर दिया कि नहीं बेचा, और बताइए। बेचा नहीं है, लीज पे दिया गया है, सच्चाई है। रेलवे तो बेचा गया है, एयरपोर्ट तो बेचे गए हैं। एयरपोर्ट क्या ना बेचा? रेल में क्या बेचा? प्राइवेट कर दी, सारी खत्म कर दी, तो प्राइवेट करने बेच दिया। बेच दिया तो वो खत्म। भी लीज पे ही है मेरे भाई, वो भी लीज पे है मेरे भाई, वो भी लीज पे है भैया। वो भी लीज पे ही है। मेरी बात सुनो, आपको पता है लीज पे है, मुझे नहीं पता लीज पे है, तो मैं तो ये कहूँगा बेच दिया। अब तुम मुझे बता रहे हो, मैं आपकी पता होना चाहिए। मैं आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात कि लीज पे क्या जरूरत है लीज पे देने की? जरूरत प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्यों किया जा रहा है? इनकी बात का मेरे बात बिल्कुल मुद्दा है, प्राइवेट जो किया। एक मिनट, ये रेलवे की आदमी है। पे मतलब ये है, मैं रेलवे का आदमी ये हूँ। रेलवे की आदमी है। अब हम भी लीड रेलवे का में- मतलब ये है कि हम लोग काम नहीं करते, हमारे अंदर निकम्मापन है। निकम्मापन है। मैं भी था रेल में। 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो। आप रे तो सुन तो लो, मान ली वो निकम्मापन है, आपकी बात मैंने मान ली। फौज कौन सा निकम्मापन कर रही है, जब फौज ही खत्म कर दी? और की बात नहीं हो रही। नहीं, आपने आपकी बात की बात है। फौज की 4 साल के लिए कर दिया, आदमी क्यों जाएगा 4 एक साल? मिनट बाबा जी, पहले रेलवे पे जवाब। आप रेलवे से हैं जो जुड़े हुए, रेलवे पे जवाब। रेलवे का हमारे आपको पता सैलरी मार रहे हैं जी फ्री की। अरे हाँ सुन लीजिए, हमारे यहाँ 25 कर्मचारी थे। एक मिनट भैया, अरे भैया एक मिनट बात सुनो। भैया बात सुनो, हमारे सुनो बात सुनो भैया, बाबा जी की बात सुन लीजिए। बात सुनो। अरे चुप जाए यार, चुप भैया जाए। रुको, आप बोलो। हमारे यहाँ 25 कर्मचारी थे सफाई वाले। पेटों में इतना तेल भरा रहता था, लोग गिरते थे, पैर टूटते थे। आज ठेकेदार के 10 आदमी हैं वो काम कर रहे और वो 10 काम करना है, पिट आपको क्लीन मिलेगी एकदम। और वो 25 आदमी नहीं कर रहे थे। सुबह ड्यूटी पे आना, दारू पिए मस्त पड़े हैं। हैं। लीज पे दिया उन्होंने। तो सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हम लोग निकम्मे हैं। हाँ, अगर हम अपने काम को सही 8 घंटे में 6 घंटे भी करें तो रेल भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की रहेगी। आदमी रोने के लिए आए। बाबा जी ने कहा कि जिस तरीके से जिसको सैलरी मतलब नौकरी मिल जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है, तो उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए प्राइवेट किया जा रहा है कि भाई साहब उसको डर रहे कि अगर तूने काम नहीं किया तो तेरी नौकरी जा सकती है और तेरी सरकारी नहीं। सही बात। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इनकी बात को बिल्कुल नकारता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या अभी इन 70 साल से देश चल रहा है, जब से ऐसा नहीं हुआ जो 10 सालों में सब कुछ हो गया?
जो गलत है वो गलत है। मेरा कहना ये नहीं है कि बीजेपी सारी गलत है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको उसमें कुछ अलग दिख रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है तो अच्छा होगा ना। प्रोग्रेस तो मुझे इतनी अच्छी लग रही जिसकी छद ना हो। मेरा नाम रिजवान मलिक है। योगी जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया कि मदरसों को मॉडर्न बनाने के लिए कह दिया, उधर मस्जिद बनवाने के लिए कह दिया, अयोध्या में मस्जिद बनाई जाएगी, पूरे देश की शान बनेगी वो योगी जी। और हमें शिक्षा की तरफ भेज दिया। जो हम शिक्षा से पीछे था मुस्लिम समाज, आज वो सबसे आगे है, बाकी समाज पीछे हो गया। तो आने वाले कुछ समय में हो सकता है हम भी सीट पे जाके बैठे। बिल्कुल। जो मना कर रहा है, मेरा कहना वही तो योगी जी ने बढ़िया कर दिया। हम योगी जी को खराब नहीं कर रहे, हम मोदी जी को खराब कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी देश बेच रहे हैं, योगी जी नहीं बेच रहे। योगी जी बढ़िया सारी बात समझा दी फिर बेच रहे हैं मलिक साहब, सारी बात समझा दी फिर हम नहीं मानेंगे इस चीज को। क्लेरिफाई तो कीजिए ना। बिल्कुल कर दिया हमने। आप ही तो कह रहे हो चीज को, आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप मुझे फैक्ट है, हमारे पास पूरा प्रूफ है। नहीं है, पूरा प्रूफ है। आप मुझे प्रूफ दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मैं लेकर के आऊंगा सर। अब भैया ने जो है यूपी क्लीन कर दी, बात खत्म। जो है मोदी जी खराब है। बस बात खत्म। मोदी जी बेच रहे, अच्छा, केजरीवाल आने केजरीवाल बढ़िया। अच्छा, विपक्षी गठबंधन में तो पीएम एक मिनट पीएम चेहरा जो है विपक्षी गठबंधन तो ये कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बढ़िया रहेंगे, तो क्या सही है? नहीं, राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो कांग्रेस से ही है। बिल्कुल है, राहुल गांधी पसंद है अपनी अपनी। हर आदमी को अधिकार है, देश स्वतंत्र है, हर आदमी अपनी बात रखे। जिसे जो गठबंधन ही तो कह रहा है। गठबंधन हम जो कह रहे हैं, आपने हमसे पूछा ना, वो गठबंधन से पूछा। आप राहुल को ही चाहेंगे? हम राहुल को चाहेंगे। हाँ, अगर पीएम कैंडिडेट जो देश को जोड़ने की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो देश को तोड़ने की बात करेगा हम उसके साथ नहीं है। भाई साहब, देश को जोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको मौका क्यों नहीं दे रहे भाई साहब? सर देखो, अपनी अपनी सोच है। भैया की सोच राहुल गांधी है, उनकी वो बात सही कह रहे हैं। देश को जोड़ने की बात है ना, देश टूटा हुआ है भाई साहब। मेरी बात सुनिए सर, टूट ही रहा है। इतना तो कभी नहीं हुआ जितना इस बार हो रहा है। आप देखते रहो, टूट तो ऐसे देख टूटेगा। एक दूसरे से ऐसे दिल जुदा कर दिए हैं, एक दो पास खड़े होने को तैयार नहीं है। अगर वो मुस्लिम सब्जी बेच रहा है तो उससे सब्जी लेने को तैयार नहीं है आज की तारीख में आदमी। कि मुसलमान है, नाम पूछ के सब्जी ली जाती है, नाम पूछ करके बैंड बुक होता है, नाम पूछ करके गाड़ी फाइनेंस होती है। इतना ज्यादा विवाद। सर एक मिनट मैं बताऊंगा। ये बहुत ज्यादा हुई है। भैया ये बात तो सही कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं सर कि जो है हमारे हिंदुस्तान में जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नफरत फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है तो 78 साल से मुसलमान हमारे यहाँ रह रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान से हमारा भाई है, हम इनके भाई हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, साथ रहते। कभी नफरत नहीं हुई। आज इतनी नफरत है हिंदू मुस्लिम की जिसकी कुछ हद नहीं हो। अच्छा, तो पीएम के लिए राहुल और केजरीवाल पीएम की बात कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली संभाले वो। दिल्ली लाएंगे अभी। अच्छा, कांग्रेस के कुछ ऐसे काम जो आपको अच्छे लगे हो, जिससे आप प्रभावित हुए और चाहते हैं कि अब दोबारा कांग्रेस आनी चाहिए, 5 काम बताइए। फिर मैं इनसे बीजेपी के 5 काम। सबसे पहला काम तो यह है कि देश को जोड़ने की बात जो कर रहा है वो हमारे लिए सही है। सबसे पहला तो काम ये है। दूसरी बात ये है, इतनी राजनीति, गंदी जो राजनीति अब हो रही है, ऐसा कभी धरातल पर काम, कोई योजनाएं गिनाइए, कोई अच्छे काम गिनाइए जिससे लोगों को फायदा हुआ हो, जिससे लोगों को नुकसान ना हुआ हो, ऐसा काम उन्होंने किया हो। फिर मैं इनसे पूछूं। उन्होंने गरीबों के नाम पट्टे किए, कांग्रेस शासन में हुए। सबसे ज्यादा नौकरी कांग्रेस शासन में मिली। जब से कांग्रेस गई है नौकरी खत्म होगी, नौकरी किसी की भी नहीं है मेरी नज़र में। दूसरी बात, किसानों के सबसे ज़्यादा फायदे हुए। किसानों का फायदा अब किसानों का नहीं है, अब अंबानी और अडानी के हैं। किसान खत्म हो गए हैं। तो 3-4 फायदे मेरी नज़र में तो ये हैं जिन्हें 4 फायदे इनकी नज़र में ये हैं। मतलब 60-65 सालों में आपकी नज़र में ये 3-4 फायदे नहीं, और तो बहुत ऐसे फायदे तो बहुत सारे हैं। जो पूरा जो देश चल रहा सब उन्हीं का बनाया हुआ है। ये बनाया किसने? हमारे देश में तो सुई भी नहीं बनती थी। हवाई जहाज हो, रेल हो, या कोई XYZ कुछ भी हो, सब उन्होंने बनाया। इन्होंने क्या बनाया? सब बेचा इन्होंने तो। बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका? हरद्वार शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है 2024 का बिगुल बच चुका है? अब की बार 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी। क्या काम आपको अच्छे लगे बीजेपी के? बीजेपी के सारे काम बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म है, लोगों को चैन से जी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कह रहे महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं। पहले कांग्रेस के ज़माने में तनख्वाह कम थी, डीए ज़्यादा मिलता था। अब महंगाई है तो डीए बेसिक पे ज़्यादा है। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे शर्मा जी, ये एक विपक्षी जो गठबंधन है वो एकजुट हो रहा है। बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है और अरविंद केजरीवाल है, और कांग्रेस तो है ही है। तो आपको नहीं लगता कि अब की बार जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए गठबंधन? बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, जनता की तो यही पुकार है कि बीजेपी आएगी। कह रहे बदलाव चाहती है जनता? नहीं चाहती। नहीं चाहती। क्या काम आपको सबसे अच्छा लगा जिससे आप प्रभावित? हमको सबसे बढ़िया लगी कि चैन से जीना है, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म है। हाँ,
मतलब प्रदेश की गुंडागर्दी खत्म है और देश के लिए क्या अभी क्यों, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या काम आपको अच्छा लगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बढ़िया काम किए हैं कि लोगों को आज अनाज भी फ्री मिल रहा है, लोगों को चैन से जीने की रास्ता मिल रही है और हर काम बढ़िया किया, रोड से लेके ट्रेन सब कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है ना, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और पूरा धर्म पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 3 तलाक का केस था, वो भी नरेंद्र मोदी ने ख़त्म किया है, मुसलमान भी खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे इन्हीं दिनों पिछले साल और कह रहे थे कि भाई साहब नफरत फैली हुई है, मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोली, तीनों में खाता ही ना खोला है, MP में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में देखो क्या हाल हुआ है। तो मतलब अब की बार जनता में कैसे आएंगे ये? मतलब ये सेमीफाइनल है और फाइनल कर दिखा दिया है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। सबसे बढ़िया काम आपने जो सबसे अच्छा लगा वो बताइए सर। वो बीजेपी का है सबसे बढ़िया काम। कोई एक काम। गरीबों को राशन दे रहे हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। तो कह रहे कि राशन तो पहले से ही मिलता हुआ आ रहा है। पहले से कहाँ, फ्री मिल रहा है, अब तो फ्री भी मिल रहा है, वैसे भी मिल रहा है कोटा का। फ्री तो नहीं देना चाहिए ना, रोजगार देना चाहिए। रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा तो फ्री की जरूरत ही नहीं होगी। रोजगार का मतलब ये है कि जो हमारा SC का कोटा है, उसने जो केंद्र की नौकरियां उनमें सब जगह घेर ली। हाई कास्ट को कोई वैकेंसी नहीं है, ना प्रमोशन होती। ये आरक्षण खत्म करने का एक ही तरीका है कि भर्तियां बंद करो, प्राइवेट सेक्टर लेगा ही नहीं बिना एजुकेशन के। कह रहे कि भर्तियां ही नहीं निकलती है और सिलेंडर कह रहे इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है। अरे सिलेंडर में गाड़ियाँ जितनी निकल रही हैं, पेट्रोल महंगी है, फिर गाड़ियाँ क्यों निकल रही हैं? आदमी के पास पैसा है तभी तो निकाल रहा है। अरे महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है ना लोगों की, यानी AK सिंह, हाँ, प्रताप बिहार से। ये बताइए मुझे, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता अब की बार गठबंधन में है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है और कांग्रेस तो है ही है, तो क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से सारे दल एकजुट हो रहे हैं, 28 दल, तो क्या तख्ता पलट जाएगा? इनके गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आएंगी तो मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। अच्छा। उन्होंने ऐसा एक वो टारगेट फिट कर दिया है कि उसके आगे सारे पीछे हैं। अच्छा। हाँ, काम कुछ आपको अच्छे लगे या फिर? आप प्रशासन का काम देख लीजिए। जो गुंडागर्दी साला रास्ते चलते लोगों को छीन लेते थे, मोबाइल फोन किए जा रहे हैं, लेके झपट के भाग, तो वो सब खत्म हो गया। तो गुंडागर्दी कम, गुंडागर्दी बहुत कम है। अच्छे जो अपने आप को लगाते थे वो सारे सरेंडर हो गए। अच्छा। हाँ, जितने बाहुबली थे वो सारे नदारद हो गए, बिल में घुस गए। योगी बाबा बुलडोजर चला देते हैं। हाँ, तो अच्छा करते हैं। गलत के लिए बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा। अच्छे के लिए सपोर्ट करो और गलत के लिए बुलडोज। देखो, जब तक प्रशासन की दहशत नहीं होगी, अनुशासन बिना डंडे के बल से नहीं चलता। बिना डर के अनुशासन नहीं होता। ये संविधान के हिसाब से नहीं चलते अपनी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। संविधान के खिलाफ चलते तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो बैठे हैं उसी दिन जो है ब्रेक लगा देते। सही बात है। ऐसी बात की बात अभी हो रही है और जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है, कह रहे चरम सीमा नहीं। देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए नौकरी कमी नहीं है। मेरी बिटिया अभी IAS हुई है, यूपी कैडर की IAS है, चंदौली में एज ए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभी 2 साल की ट्रेनिंग। बहुत बधाई आप। हाँ, थैंक यू। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जॉब की कोई कमी नहीं। बेटा मेरा IIM से MBA कर रहा है, अभी उसका कोर्स नहीं पूरा हुआ, जहाँ ऑफर लेटर उसको मिल चुका है। तो पढ़ने वालों के लिए कोई रोजगार की कमी नहीं है। जिसे नहीं पढ़ना, कापी किताब लेके टहलना है, तो उसके लिए तो वो जिंदगी भर रगड़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। जो योग्य है उसको रोजगार खूब मिल रहा। मेरी बेटी SDM हुई, 15वीं रैंक आई 2020 में, और 2020 में 3 महीने बाद IAS में सेलेक्ट हुई। तो ये अच्छे बच्चों के लिए जॉब की कोई कमी नहीं है, और जिसे नहीं पढ़ना तो उसके लिए तो आप कुछ भैंस बराबर। हाँ, वो तो है ही है। तो ये जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि गठबंधन जो है, कह रहे राहुल का भी नाम थोड़ा पीछे करके मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने ला रहे हैं। अब चाहे जिसका कर दे, देखिए
अब उसका कोई फायदा दाव खेल रही है गठबंधन की, जैसे ओबीसी चेहरा है हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो वो दलित को उतार रही है। ऐसा कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे जितने एक साथ हो जाए, ये केवल अपनी कमियों को छिपाने के लिए सब एक हो रहे हैं। इन्हें पता है कि यदि 5 साल और आ गए तो हम पे डंडा चल जाएगा। तानाशाही करते हैं मोदी जी, आपको ऐसा कोई नहीं, ताना आम पब्लिक के ऊपर 141 सांसदों को निलंबित। आम पब्लिक को कोई हम तो रास्ते में टहल रहे हैं, हमसे कोई नहीं झगड़ने वाला। तो आप गलत नहीं करोगे तो कोई बोल, जैसे कह रहे हैं कि 141 सांसद जो है वो उनको निलंबित कर दिया। उपराष्ट्रपति के सर पे चढ़ोगे तो क्या करेगा भाई? आप जाके किसी के ऊपर नाजायज प्रेशर बनाओगे तो उसके भी अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया, तो ये तो चलता रहेगा। ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है।